बहुत समय पहले की बात है। बिहार और झारखंड के बीच बसा नंदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे और खाने के शौकीन थे। उस गांव में बहुत सारे तरह तरह के खाने की दुकान लगा करता था। नंदपुर गांव में दो दोस्त थे, सुजल और मनीष। मनीष गरीब था और साथ मेहनती भी। जहां काम मिल जाए काम कर लेता था। सुजल थोड़ा अच्छा घर का था। मनीष इधर खेत में काम कर रहा था। तभी उसके पास उसका दोस्त सुजल आता है। मनीष कितना काम करेगा? एक ही दिन में पूरा खेत खोदना है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, जब तक हाथ पैर चलेंगे मिट्टी से सोना उगलवाना ही पड़ेगा। वैसे तुम इस वक्त यहाँ? बस टहलने निकला था और बाजार की तरफ जा रहा था। वो क्या है कि आज मटन खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो सोचा तुझे भी आज अपने साथ ले चलूं। पर सुजल, मेरी स्थिति तो जान रहे हैं ना, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मटन खा सकूं। अरे जब तक तेरा दोस्त है तुझे चिंता करने की क्या जरूरत। चल आज मैं तुझे खिलाता हूं अपने पैसे से मटन। फिर क्या था, दोनों गांव के पास के दुकान पर मटन खाने चले आते हैं, जहां रवि नाम का एक आदमी मटन और चावल 200 रुपए बेच रहा होता है। ओ रवि भैया, हम लोगों के लिए जरा एक एक प्लेट मटन और चावल का लगाना जरा। आप लोगों के लिए अभी स्पेशल मटन चावल और सलाद रखता हूँ। 200 रेट सुनकर मनीष सुजल से कहने लगता है, अरे भाई, यह तो मैं 2 दिन का काम करने पर इतना पैसा मिलते हैं और हम दोनों एक ही दिन में इतना दाम का मटन खा जा रहे हैं। चिंता मत कर, मैं पैसे दे रहा हूँ। सुजल थोड़े अच्छे घर का था। इधर रवि चावल के ऊपर एक कटोरी में मटन के बड़े बड़े पीस और साथ में थोड़ा किनारे में सलाद रखकर दोनों को एक एक प्लेट दे देता है। दोनों बड़े हिसाब से मटन चावल खाने लगते हैं। वाह रवि भैया, मुझे तो तुम्हारा मटन चावल खाकर मजा ही आ गया। मटन चावल तो मेरा फेवरेट है। अगर मेरा बस चले तो मैं रोज मटन खाया करूं। ऐसे में आपको रोज मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। उसके बाद दोनों ही मटन चावल खाकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अरे सुजल भाई, तू इतना ज्यादा खर्चा क्यों करता है? तुझे मैं कल कुछ स्पेशल खिलाऊंगा। तुम मुझे कल सुबह सुबह यहीं मिलना। अरे क्या खिलाएगा भाई? मेरा फेवरेट तो मटन है। तू बस कल मिलना, अब सवाल मत कर। वैसे क्या खिलाएगा मुझे कल? जो भी हो कल देखते हैं। उसके बाद दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। मनीष का घर एक झुग्गी झोपड़ी जैसा था। इधर विकास का घर अच्छा खासा पक्का मकान था। अगले दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। चल भाई चल, इंतजार नहीं हो रहा है। आज क्या खिलाएगा? तुझे मटन पसंद है ना? तो चल तांजीर मटन वाला के पास। उसके बाद दोनों तांजीर मटन वाले के पास जाते हैं। अरे ओ तांजीर काका, जरा 1 किलो मटन का बोटी और कलेजी देना। अरे मटन बोटी क्या होता है? मुझे लगा तू मटन खिलाने वाला है। मेरे हाथ का मटन बोटी मसाला खाकर देखना, तू मटन खाना भूल जाएगा। अच्छा, वैसे मैं मटन बोटी पहले कभी नहीं खाया। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। बाजार की बनी बनाई चीज मुझे पसंद नहीं। मसाले मैं खुद अपने हाथों से सिलबट्टे पर पीस कर बनाऊंगा, क्योंकि स्वाद दुकान के बने मसाले के पुड़िया में नहीं होता, हाथों के पीसे हुए मसालों में होता है। उसके बाद दोनों ही मटन बोटी पैक करवाकर मनीष के घर पर आ जाते हैं। मनीष ने मटन बोटी को गर्म पानी और नमक और हल्दी के साथ अच्छे से धोया, फिर उसे धोकर एक प्लेट में रख दिया। साथ में घर के पिसे हुए कुछ मसाले, कटी हुई मिर्ची, टमाटर और तेल रखा हुआ था। उसने उसे सबको मिलाकर मटन बोटी बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी मसालेदार मटन बोटी बनकर तैयार हो गया था। उसने एक निवाला खाया। मनीष भाई, तुम तो खाना बनाने के भी उस्ताद लगते हो। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं खाया है। ऐसे कहां से सीख गए तुम ये सब? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए जब भी मुझे मटन खाने का मन करता मटन बोटी ले आता। वो बहुत ही कम दाम में मिल जाती है, और जब घर में कोई और बनाने वाला ना हो तो इंसान खुद ही अपने स्वाद का राजा बन जाता है। मनीष, तुम यहां दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना हुनर मिट्टी में मिला रहे हो। अब इतना भी मत बढ़ाओ, बस पेट भरने के लिए बनाया है। मजदूरी करना मेरी नियति है और खाना बनाना मेरा शौक। नहीं मनीष, यह सिर्फ शौक नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत की चाबी है। मेरी बात मानो,
तुम अपना एक दुकान लगा लो मटन बोटी का। हमारे गांव में भले ही मटन बिरयानी और मटन चावल चिकन सबकी दुकान है, लेकिन मटन बोटी आज तक किसी ने नहीं खाया, और मटन चावल के आधे से भी कम दाम में यह बनकर तैयार हो जा रहा है। अरे भाई, बात तो सही है, लेकिन दुकान खोलने के लिए जमीन चाहिए, बर्तन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, और सबसे बड़ी बात पैसे चाहिए। मेरे पास तो कल की मजदूरी के बाद परसों के राशन के पैसे भी नहीं बचते। पैसे की चिंता तुम छोड़ दो मनीष। आज तक मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुमने मौका नहीं दिया। हम दोनों पार्टनर बनेंगे और साथ में काम करेंगे, पर तुम्हारे पास जमीन और इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? अरे हमारा एक पुराना दुकान बंद पड़ा है, मिलकर उसे हम एक ढाबा का आकार दे देंगे। मटन की बोटी लाना, मसाले तेल का खर्चा और बाकी जितने भी हैं सारे खर्चे में दूंगा। बाकी तुम स्वाद देना। स्वाद की जिम्मेदारी तुम्हारी, फिर हम आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। और भी तो ढाबे हैं, क्या मेरे यहाँ का लोग मटन बोटी खाने आएंगे? भाई मुझे तो इतना ज्यादा पसंद आया, और यह कुछ नया है। लोगों को बहुत पसंद आएगा और रोज जरूर आएंगे। हम इसका दाम भी 50 रुपये से ज्यादा नहीं रखेंगे। देखते हैं कैसे नहीं चलता है। अगर तुम इतना भरोसा कर रहे हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मसाले तो मैं ऐसे तैयार करूंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं हर मसाला खुद कूटूंगा। सिलबट्टे की वो घिसाई ही स्वाद का असली राज है। बस यही जज्बा चाहिए तो मटन बोटी का जादू चलाना। मैं ग्राहकों की भीड़ संभालूंगा। लोग कहेंगे यह बिहारी है या झारखंडी। मनीष ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसकी आंखों में एक नई शुरुआत झलक रही थी। अगले दिन दोनों अपना ढाबा खोल देता है। अनमोल अपने तरीके से मटन बोटी बनाना शुरू करता है। ताजे कुटे हुए और सिलबट्टे से पिसे हुए मसाले सबको मिलकर मटन बोटी बनाते हैं। ऊपर में लिखा होता है मटन बोटी मात्र 50 रुपए। मटन बोटी की महक जैसे ही फैलती है, वैसे ही देखते गांव के लोग दौड़े दौड़े उसके ढाबे पर आते हैं। अरे भाई, ये कैसी महक है? यह महक तो जानी पहचानी लग रही है। आइए आइए काका, आज से हम लोग मटन बोटी खिलाएंगे, वो भी 50 रुपये प्लेट। मटन बोटी तो मैं अपने मामा के गांव में बचपन में खाया था। अब तो इतना साल हो गए कभी खाया ही नहीं। लाओ लाओ मेरे लिए एक प्लेट लगाओ। वो आदमी पहला प्लेट खाने लगता है। चावल के ऊपर में मसालेदार मटन बोटी, थोड़ा सा किनारे में सलाद। वो मनीष बेटा, क्या स्वादिष्ट मटन बोटी बनाया है तुमने। मुझे बचपन की याद आ गई। तुमने जो पीसे हुए मसाले डाला है वह पूरी तरह से मटन बोटी के अंदर में घुसा हुआ है, और उसका जो स्वाद आ रहा है क्या ही कहूं। कल मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा, उसे भी तो पता चले बचपन में हम मटन बोटी कैसे खाया करते थे। बिल्कुल काका, लाइए जितने लोगों को लेकर आ सकते हो। आप लोगों के लिए ही तो ये स्वाद हम लोगों ने मिलकर बनाया है। फिर क्या था, काका के जाते ही और 2 ग्राहक आ जाते हैं। अरे ये क्या चीज है भाई, मटन बोटी? मैं तो कभी नहीं खाई, मात्र 50 रुपए में। आप एक बार चेक करके देखो, मटन खाना भूल जाओगे और यही मांग मांग कर खाओगे। मनीष उस ग्राहक को भी मटन बोटी परोस देता है। दोनों ग्राहक फटाफट मटन बोटी खाने लगते हैं। खाते समय दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है, ये क्या खिला दिया भाई? ये बोटी एक एक मसालों में लिपटा हुआ है। मैंने आज तक ऐसी खुशबू नहीं देखी। मसाला नाक में जाते ही भूख 4 गुना बढ़ा दे रहा है। ये तो बस मनीष के हाथों का जादू है। जादू? ये जो मसाले देख रहे हो ना, ये बाजार के पैकेट वाले नहीं है। मनीष भाई ने सुबह 4 बजे उठकर इन्हें पत्थर पर घिसा है। मेहनत और हुनर का संगम है ये। आप सबका प्यार है भाइयों। बस साफ सफाई और शुद्ध मसालों का ध्यान रखता हूं। अरे मनीष, सच कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ ही चाट जाऊं। मनीष, तू तो कल तक मजदूरी करता था, पर आज तूने हम सबका दिल जीत लिया। लोग तारीफ भी करते जा रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। देख लो मनीष भाई, मैंने कहा था ना, लोग तो महक सुनकर ही बावले हुए जा रहे हैं।
आज हमारा सारा मटन बोटी बिक गया। तुमने मुझ पर भरोसा किया, उसी का फल है यह। जितनी कमाई हो दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। उसके दुकान पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है, क्योंकि गांव में पहली बार लोगों ने मटन बोटी खाया था। दाम भी कम था और स्वाद तो ऐसा कि उसके बाद तो उन्होंने आज की कमाई आधा आधा बांट के अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से मनीष ढाबे पर मटन बोटी बनाता है। लोग दौड़े दौड़े आते हैं और मनीष की बढ़ाई कर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता। अब पूरे गांव के साथ साथ पूरे शहर में मटन बोटी नाम फैल चुका था। लेकिन अब सुजल के मन में एक घृणा होने लगी थी कि लोग ढाबे पर आते हैं, खाते हैं, लेकिन बढ़ाई सिर्फ मनीष की करते हैं। ये बात सुजल को बहुत बुरी लगती है। वो चाहता था कि उसकी भी बढ़ाई उतनी ही हो जितनी कि मनीष की हो रही है। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी काका वहां पर आ जाते हैं। अरे वाह मनीष बेटा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम पूरे गांव में फेमस हो गया और साथ ही बिहार और झारखंड के दोनों के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के गांव का है। तू ना होता तो इस गांव को कोई नहीं पूछता। काका, ढाबा सिर्फ खाना बनाने से नहीं चलता। अगर मैं सुबह मंडी जाकर सही मटन बोटी और सामान न लाऊं तो मनीष भाई क्या पकाएंगे? अरे सुजल बाबू, बुरा क्यों मानता है? मटन बोटी तो बाजार में 1000 जगह मिलती है, पर उस बोटी को अमृत बनाने का हुनर तो सिर्फ मनीष के पास है। सीधी सी बात है भाई, लोग मनीष के नाम से यहाँ आते हैं, दुकान के बोर्ड की वजह से नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि मेरा यहाँ कोई वजूद ही नहीं है? सारा पैसा मैंने लगाया, दुकान मेरी, मेहनत मेरी और नाम सिर्फ इसका। काका, आप गलत कह रहे हैं। यह ढाबा सिर्फ मेरी वजह से नहीं चल रहा। अगर सुजल भाई का साथ और उनका पैसा ना होता तो मैं आज भी दूसरों के खेतों में पसीना बहा रहा होता। यह ढाबा हम दोनों की वजह से है। मनीष, तू नेक दिल है इसलिए ऐसा कह रहा है, पर कड़वा सच तो यही है कि अगर कल को मनीष यहाँ काम करना छोड़ दे तो तेरी इस दुकान को कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तेरी अहमियत सिर्फ तब तक है जब तक मनीष की मटन बोटी की महक यहाँ है। काका, जुबान संभाल कर बोलिए। आप मेरी ही दुकान पर खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। सुजल भाई, शांत हो जाओ। काका बुजुर्ग हैं, उनके कहने का वो मतलब नहीं था। और काका, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी बातें मत कीजिए जिससे हमारे बीच दरार आए। हम भाई जैसे हैं। आपने खाना खाई, पैसे दीजिए और कृपा करके अब जाइए। मैं तो सच बोल रहा था बेटा, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। पर याद रखना सुजल, कारीगर के बिना दुकान सिर्फ 4 दीवारें होती हैं। भाई, काका की बातों को दिल पर मत लो। वो पुराने जमाने के आदमी हैं। मुझे पता है कि इस ढाबे के पीछे तुम्हारी कितनी मेहनत है। रहने दो मनीष भाई, आज उन्होंने वही कहा जो पूरा गांव सोचता है। मैं बस तुम्हारा एक परछाई बनकर रह गया हूं। लोग आते हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूं। ऐसा मत कहो मंगू, हम आधे आधे के साझीदार हैं। मेरा हुनर और तुम्हारा साथ तभी तो यह मुमकिन हुआ। हर कोई बस हुनर की रट लगा रहा है। अगर यह हुनर इतना ही बड़ा है तो देखूंगा कि बिना मेरे सहारे के यह हुनर कब तक चलता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं, बस अभी पैसा बांट लेते हैं, कल तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मनीष ढाबे पर आता है और देखता है कि सुजल खुद से मटन बोटी बनाकर पहले से ही रखा होता है। इतना देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे वाह सुजल भाई, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज तो तुमने मटन बोटी बना दिया। कल काका ने जो बातें कही, लगता है तुमने उन्हें चुनौती की तरह ले लिया। चलो, अच्छा है। अब तुम भी यह काम सीख जाओगे तो मेरा हाथ बढ़ जाएगा। अपना यह ज्ञान अपने पास रखो मनीष। तुम क्या समझते हो कि यह मसाला पीसना और मटन बोटी बनाना सिर्फ तुम्हारी जागीर है? आज मैंने सब कुछ खुद तैयार किया है। अब दुनिया देखेगी कि सुजल का हाथ भी जादू जानता है। मेरा वो मतलब नहीं था भाई, मैं तो बस खुश था कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर। अब कोई मिलकर नहीं होगा, बस लोग आकर तुम्हारी ही तारीफें कर रहे हैं और मुझे नौकर जैसे समझ रहे हैं। आज से इस ढाबे की चौखट पर तुम्हारा कदम नहीं पड़ना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो विकास? होश में तो हो।
ये ढाबा हमने साथ मिलकर खड़ा किया है। ढाबा मेरा है, जमीन मेरा है, पैसा मेरा लगा है। तुम तो बस एक मजदूर थे जिसे मैंने सड़क से उठाकर यहां बिठाया। बस लेकास बहुत बोल लिया तुमने। मुझे लोगों की मानसिकता का पहले से पता था, इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करता था। तुम तो मेरे दोस्त हो के इतना लालची कैसे हो सकते हो? ज्ञान मत बांटो, अपनी कुदाल उठाओ और जाओ खेतों में मिट्टी खोदो, वही तुम्हारी औकात है। ठीक है विकास, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो, पर तुमने तो मुझे फिर से वही पुराना अकेला मनीष बना दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास हाथ हैं और मेहनत करने का जज्बा भी। मसाला पीस देने और मटन उबाल लेने से खाना नहीं बनती। देख लेंगे। अब निकलो यहां से, जा रहा हूं। आज से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग होते हैं। इतना बोलकर मनीष वहां से चला जाता है। वो बिना पीछे देखे चला गया। कुछ दिन बाद सुजल अपना ढाबा चलाने लगा, लेकिन लोगों को वो स्वाद नहीं दे पा रहा था जो मनीष के सालों पुराने हुनर से सीखा हुआ था। भाई पहले जैसी बात नहीं रही। वो जो दुबला लड़का था वो नहीं दिख रहा। शायद तुमने लालच के चक्कर में उस लड़के को निकाल दिया। अब तुम खुद ही बना रहे हो, इसीलिए बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हाँ भाई, मटन तो कोई भी बना लेगा, उसमें मसाले भी कोई भी डालेगा, लेकिन सालों पुराना सीखा हुआ जो हुनर होता है, जो तजुर्बा होता है, वो तो मनीष में ही था। लगता है मेरे हाथ में वो बात नहीं है जो मनीष के हाथों में था। मनीष सही कह रहा था, मैं अकेले यह ढाबा नहीं चला सकता। सुजल उदास होकर इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका पिता आकर ये सब जानकर बोलता है, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हुए हो? पिताजी, मैंने इतने पैसे दिए, ढाबा खोला, अच्छे बर्तन लाई, महंगे मसाले लाया, फिर भी लोग कहते हैं कि वो स्वाद नहीं है जो मनीष के हाथों में था। देख बेटा, सब पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तुमने 4 लोगों के कहने पर अपने दोस्त को अपने धागे से निकाल दिया। वो जितनी ईमानदारी से तेरे साथ काम कर रहा था, तू किसी को लाख रुपए देगा तो भी वो तेरे यहां ईमानदारी से काम नहीं करेगा। वो तो अपना नया दुकान खोल चुका होगा। नहीं बेटा, मनीष मेरे पास आया था, उसने मुझे सारी बातें बताई। वो चाहता तो एक ढाबा ना सही, एक छोटा सा ठेला जरूर खोल सकता था। उससे भी लोग उसके पास ही खाने जाते और उसकी काफी अच्छी कमाई होती। लेकिन मनीष सीधा मेरे पास आया और कहने लगा कि आप सुजल को समझा दीजिए, हम दोनों साथ में काम करेंगे। उसके बाद वहां पर अनमोल आ जाता है। मनीष को देखकर सुजल खुश हो जाता है। अगर 4 लोगों की बातें सुनेंगे तो कभी जिंदगी नहीं जी पाएंगे मेरे दोस्त। हम दोनों दोस्त हैं। इसीलिए कहते हैं, 4 लोगों की बातें सुनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। लोगों का तो काम है कहना। अगर आप अच्छा काम करो तो भी कहेंगे, अगर आप बुरा काम करो तो भी कहेंगे।